Hello everyone, welcome to our channel वर्कहॉलिक सीक्रेट ऑफ मिलियन ड्रीम्स। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लासिक्स चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द एनिमल हु वाज टेम्ड फर्स्ट। कैटल, डॉग, गोट, बुल। तो ऑप्शन इसका सी होगा, डॉग। तो सबसे पहले डॉग को पालतू बनाया गया था इन एंशियंट टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट। टाइगर, डॉग, गोट, कैट। तो मिल्क एंड मीट दोनों का जो इम्पॉर्टेंट सोर्स था एंशियंट टाइम में वो था गोट। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स। लोग ग्रेन्स क्यों स्टोर करते थे? फॉर फूड, फॉर सीड्स, बोथ एंड बी और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी दोनों के लिए स्टोर करते थे, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द एविडेंस ऑफ wheat, barley, sheep, goat, cattle have found from कोल्डिहवा, गफकरल, मेहरगढ़, हल्लूर। ऑप्शन सी दैट इज मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु हैव स्टडीड द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स एंड हर्डर्स। आर्कियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट और नन ऑफ दिस। जो स्कॉलर्स थे वो कस्टम एंड प्रैक्टिस को फार्मर एंड हर्डर्स के उसको स्टडी करके बताते हैं हमें। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड टुडे। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान, चाइना। So the correct answer is comes out to be option C, that is Pakistan. In ancient time, the dead person was to serve as food in the next life, food in the present life, both and be or none of these. तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि पहले लोगों के साथ जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनके साथ फूड जैसे कि गोट या फिर ग्रेन्स भी दफना दिए जाते थे। तो वो क्या सोच कर दफनाए जाते थे? तो वो फूड इन द नेक्स्ट लाइफ, यानी कि वो उनका ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी एक नेक्स्ट लाइफ होती है और अगर वो उस लाइफ में जाएं तो उन्हें फूड की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गोट्स एंड कुछ ग्रेन्स उनके साथ दफना दिए जाते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, दैट इज़ फूड इन द नेक्स्ट लाइफ, नॉट इन द प्रेजेंट लाइफ। Now next, the archaeologists have been found evidences of early farmers and herders from। तो आर्कियोलॉजिस्ट अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स का एविडेंस कहाँ कहाँ से पाते हैं? पयामपल्ली, हल्लूर, महागारा, गफकरल, बरजाहम। तो इसके ऑप्शंस हैं 1, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली एंड 1, 2, 3 and 4 and 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 1, 2, 3, 4 and 5, यानी कि सारे जगह से, पयामपल्ली हो, हल्लूर हो, गुफकरल हो, बुरजाहम या फिर महागारा हो, सभी जगह से अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स के एविडेंस मिलते हैं। Now next, which of the following sites did not belong to farmers and herders? सॉरी, यहाँ पे साइट्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डिड नॉट बिलोंग टू फार्मर्स एंड हर्डर्स? कुरनुल, चिरान, मेहरगढ़, दाऊजली हादिंग या कोल्डिहवा। इसके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2, 3, 4 and 5 ओनली, 3 and 5 ओनली या फिर 1, 2, 3, 4 and 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 ओनली, दैट इज कुरनुल। ये हमारा फार्मर्स एंड हर्डर्स साइट से बिलोंग नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्योलिथिक एज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखते हैं। इन दिस पीरियड द यूज ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स एंड द कंस्ट्रक्शन वाज कम्प्लीटली क्लोज। क्या इस टाइम पे पैलियोलिथिक टूल्स का यूज़ पूरा ही ख़त्म हो गया था न्योलिथिक के आने से? दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज।
इस टाइम जो टूल्स होते थे वो पॉलिश किए होते थे और फाइन कटिंग गेज वाले होते थे. इन दिस एरा मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. और इस टाइम में मोटर्स एंड पेस्टल्स ग्राइंडिंग ग्रेन करने के लिए, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते थे, या फिर अदर प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते थे, या फिर इन दिस एरा एम्बेलिशमेंट वाज डन ऑन पोट्री. जो पोट्स होते थे उन पे एम्बेलिशमेंट यानी कि उसे डेकोरेशन किया जाता था पोट्स के ऊपर. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, कि इस पीरियड के आने से यानी न्यूलिथिक एज के आने से भी पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो अभी भी यूज़ में थे. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इन मेहरगढ़ इज मेहरगढ़ लोकेटेड नियर. मेहरगढ़ किस पास के पास लोकेटेड है? बोलन पास, गोमल पास, खाइबर पास या काराकोरम पास. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, दैट इज बोलन पास. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट वाज बuried विद द डिकीज्ड इन द ग्रेव यार्ड फ्रॉम मेहरगढ़. तो किस जानवर को किसी डिकीज्ड या फिर मरे हुए व्यक्ति के साथ दफनाया जाता था? गोट को, डॉग को, शिप को या हैन को. तो करेक्ट आंसर होगा वो गोट को. नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज सिचुएटेड ऑन ए हिल ऑफ ब्रह्मपुत्रा. तो ये जो इसमें से कौन से साइट है जो कि ब्रह्मपुत्रा हिल के पास सिचुएटेड है? मेहरगढ़, हल्लूर, गुफकरोल या दाऊजली हार्डिंग. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दाऊजली हार्डिंग, जो कि ब्रह्मपुत्रा हिल के पास सिचुएटेड है. तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के. यू कैन सी इट. एंड इसके जो आंसर्स हैं वो भी मैंने PDF में डाल दिए, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे एक्सेस कर सकते हैं, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. सो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो दैट आप इनकी PDF को एक्सेस कर सकते हैं. ये सब के आंसर हैं. So hope you like our video. So please share and subscribe our channel so that we always come with this great joy to help you. And let's meet in the next video. So thank you so much and keep learning.